आपको भी अगर इस तरह अपने चिक्स तंदुरुस्त और तवाना चाहिए, बीमारियों से महफूज चाहिए, तो चंद टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बीमारी कम आएगी और मोर्टेलिटी नहीं होगी। बकाया चिक्स जो होते हैं इन बीमारियां भी आती रहती हैं और मोर्टेलिटी भी होती रहती है। ये सारी बातें फॉलो करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। डेली टिप्स देता हूँ, डेली बहन भाइयों को बताता हूँ कि कैसे आपने अपने बर्ड्स को ठीक रखना है। गर्मियों के दिन है, शदीद हबस और स्ट्रेस है, गर्मी है, आंधियों का मौसम है। इस चीज़ को फॉलो करने के लिए आपने इनको एरीनेक का इस्तेमाल करवाना है दोस्तों। एरीनेक इस्तेमाल करवाएंगे। दूसरे नंबर पे सबसे अहम जो है ना, सफाई करवाएंगे। ये मेरा फार्म है, अभी मैंने सफाई कर लिया। सफाई करने के बाद आपके सामने इन चिक्स को रख रहा हूँ। ये मेरी डक वाली लाइन है। डक वाली लाइन में फीड मैंने डाली। फीड डालने के बाद अभी घास डाल दी है। चारा डाला हुआ है। चारा इसलिए डाला कि ये खाएं पिएं और सेहतमंद हो जाएं। इनको भी हम मेडिसिन लाजमी देते हैं। अगर मेडिसिन नहीं देते हैं तो फिर ये भी बीमार हो जाते हैं, मगर इनको बीमारी इतनी आती नहीं है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इनको बुखार होता है, बुखार से ज़्यादा, और मैंने इनमें अभी तक कोई बीमारी नहीं देखी। ये तकरीबन 3-3.5 माह के मेरे पास हो चुके हैं। इनमें देखें मुख्तलिफ साइज़ के हैं। इनक्यूबेटर मशीन से मैंने निकलवाए थे। ये हमारी बड़ी मुर्गियाँ हैं, ब्रूडर मुर्गियाँ। ये इनमें से हम अंडे लेते हैं। अंडे लेकर इनमें से चिक्स निकलवाते हैं, और जो आपको पहले मैंने चिक्स निकलवाए देखे थे वो इन्हीं मुर्गियों के मौजूद हैं। इसमें असील भी है, देसी भी है, और इसमें गोल्डन मिश्री ब्रीड भी मिक्स है। सारे चिक्स इसी के निकल रहे हैं। और दोस्तों हमारी गोट फार्मिंग भी जारी है। साथ साथ में एक हिस्सा हमने इसमें गोट फार्मिंग के लिए रख दिया है। माशाल्लाह बकरियां देखें, इनका हाजमा सेट करने के लिए भी मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें हमने बता दिया किस तरह आपने बकरियों को रखना है। बकरियों वाले सेशन में रोज़ाना सफाई दोस्तों करनी पड़ती है। मेरी तरह आपको काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं कर सकते तो ये आपके बस की बात नहीं है। इनको ठीक रखना है, एक्टिव रखना है। सबसे बढ़कर इनके खाने पीने की सलाहियत को बरकरार रखना होता है। अगर आपकी बकरियां जुगाली सही कर रही हैं, खा पी सही कर रही हैं, तो आपका फार्म माशाल्लाह फिट जा रहा है। इनको हाजमे की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, वो वीडियोज़ में मैंने बता दी हैं कि किस तरह आप इनको हाजमे वाली दवाइयों के कोर्स करवाएँ और इनको खाने पीने पे लगाएं। और कोई भी ऐसी बकरी जो भी आपके पास मौजूद है, मंडी से लाते हैं, घर में मौजूद है, इनकी वैक्सीनेशन लाजमी करें। अभी जिल्द वाली हमने वैक्सीनेशन इनकी कर दी है। वो इसलिए की है ताकि इनको चिचड़ ना पड़े, जुएँ ना पड़ें, क्योंकि हमारी जो मुर्गियाँ हैं इनमें जुएँ चिचड़ पड़ने की आम रूटीन में बीठों की वजह से अलामात होती हैं, और कुदरती तौर पे चिचड़ और जुएँ पैदा होती रहती हैं। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन के नुस्खे मौजूद हैं। इसमें टाइगर पाउडर आ जाता है, वो भी शामिल किया जाता है। अगर आप इसकी वैक्सीन कर देंगे जिल्द में टीके लगाने वाली, तो वो 300 रुपये की आ जाती है, 500 की आ जाती है, 1000 2000 की आ जाती है। जितने बर्ड्स आपके पास मौजूद हैं उस हिसाब से वैक्सीनेशन ले सकते हैं। वेटरनरी स्टोर पर जाकर बकाया किसी डॉक्टर से भी मालूमात ले सकते हैं। और इनकी जिल्द वाला टीका लगाना भी आसान है। मेडिकल स्टोर वाले से ही पूछ रहे हैं, वो आपको बता दें किस तरह। थोड़ी सी खल्ली खींचनी है, खल्ली के दरमियान में ही लगाना है। इसमें उछल कूद थोड़े से करते हैं, बकरियाँ हों या बकरे हों। और डोज़ इनकी तकरीबन जो छोटे होते हैं बच्चे उनको 5 ml लगाते हैं, और जो बड़ी बकरियां हैं, अब मेरे पास तो तकरीबन बड़ी बकरियां हैं, छोटे बस यही एक है। इसको भी हमने तकरीबन पहले 5 ml लगाया था। अब जब करेंगे तो इसको ज़्यादा डोज देंगे। तो दोस्तों ये सारे काम फॉलो करने के लिए लाइव सेशन भी मौजूद है, मुर्गियाँ भी मौजूद हैं, चिक्स भी मौजूद हैं। तो आपको करना सिर्फ थोड़ा सा फॉलो है, मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह मेरी तरह आप भी फार्मर बन सकते हैं और हज़ारों रुपये सीज़न के एंड में कमा सकते हैं।